अगर जीवन में बार बार दुख तो आ रहे हैं तो घर में अशांति होती है, बिना कारण काम बिगड़ते रहते हैं, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं पापों का बोझ बढ़ रहा है। मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरी आवाज़ अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करें प्लीज़। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, छोटी सी प्रार्थना है आप सभी। तो आइए जानते हैं कथा के बारे में। एक ऐसी काशी जिसका नाम सुनते ही पाप काँप उठते हैं। एक ऐसा व्रत जो भटके हुए इंसान को भी भगवान विष्णु के चरणों तक पहुंचा देता है। अगर जीवन में दुख, क्लेश, बीमारी, अशांति और बार बार असफलता मिल रही है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं पापों का बोझ बढ़ चुका है और इन पापों से मुक्ति दिलाता है पाप विनाशिनी एकादशी व्रत। बहुत प्राचीन समय की बात है जब धरती पर ऋषि मुनियों का तेज चारों ओर फैला हुआ था। जंगल में वेदों की ध्वनि गूंजती थी, नदियाँ पवित्र थी और तपस्या की शक्ति से देवता भी काँप उठते थे। उसी समय एक अत्यंत सुंदर वन था जिसका नाम चैत्रथ वन या वन इतना मनोहर था कि देवता भी वहां आना पसंद करते थे। वन में बड़े बड़े वृक्ष थे, चारों ओर पक्षी का मधुर स्वर सुनाई देता था। शीतलता हवा मन को शांति देती थी। इसी वन में एक महान तपस्वी रहते थे, माधवी ऋषि बचपन से ही भगवान विष्णु के परम भक्त रहे हैं। उन्होंने संसार के सुख को त्याग कर दिया था, दिन रात तपस्या में लीन रहते थे। कई वर्ष तक उन्होंने अंत तक का त्याग कर दिया। कभी धूप में खड़े होकर तपस करते थे, तब भी करा धूप में खड़े होकर वर्षा में भी भीगते हुए भगवान का नाम जपते। उनकी तपस्या से पूरा वन पवित्र हो चुका था। देवता भी उनकी शक्ति देखकर आश्चर्यचकित रहते थे। लेकिन संसार का नियम है, जहाँ भक्ति होती है वहाँ परीक्षा भी अवश्य होती है। ये हमारे संसार की रचना है पहले से। उसी तरह इंद्रदेव की चिंता बढ़ने लगी। इंद्रदेव पर परेशान रहने लगे, दुखी रहने लगे, बड़े ही चिंतित में पड़ने लगे। स्वर्गलोक में बैठे इंद्रदेव जब यह समाचार मिला कि माधवी ऋषि की तपस्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तो उनके मन में भय उत्पन्न हो गया। इंद्रदेव सोचने लगे, अगर ये ऋषि इसी प्रकार करता रहा तो कहीं स्वर्ग पर जाकर सिंहासन ना मांग ले। डर के कारण इंद्रदेव ने सभा बुलाई। सभा में सभी देवी देवता, सभी छोटे बड़े देवी देवता सभी उपस्थित हुए। देवता गंधर्व और अप्सराएं उपस्थित हुई। तब इंद्रदेव ने एक अत्यंत सुंदर अप्सरा को बुलाया। मंजूला रूप और सौंदर्य में आदित्य थी। उसकी आंखों में ऐसा आकर्षण होता था कि जैसे बड़े बड़े तपस्वी भी विचलित हो जाए। उसकी आवाज़ कोयल से भी अधिक मधुर थी। इंद्रदेव बोले, हे मंजूका, पृथ्वी लोक में जाओ और किसी भी तरह माधवी तपस्वी ऋषि की तपस्या भंग कर दो। पहले तो मंजू घोषणा डर गई। वे बोली, देवराज इंद्र, माधवी ऋषि बहुत तपस्वी हैं। अगर वे क्रोधित हो गए तो मुझे श्राप दे देंगे। इंद्रदेव बोले, डरो मत,
तुम्हारा सौंदर्य और संगीत ही तुम्हारा अस्त्र है। मंजुला ने आज्ञा स्वीकार कर ली। धीरे धीरे वे जाने लगी, जंगल में घूमने लगी, फिरने लगी। उनकी नज़र ऋषि पर जा पड़ी। एक दिन प्रातःकाल समय था कि पूरा वन शांत था। वो बिल्कुल शांति थी। कोयल पक्षी सब चहचहा रहे थे। बिल्कुल शांत माहौल बना हुआ था। पक्षियों की आवाज़ गूंज रही थी। बस सुंदर ही बना हुआ था वहाँ पे। माधवी ऋषि ध्यान में लीन बैठे थे। तभी दूर से पायल की मधुर आवाज़ सुनाई दी। धीरे धीरे बीच खड़ी होकर धीरे धीरे वीणा की धुन गूंजने लगी। मंजुला घोष वृक्ष के नीचे खड़ी होकर मधुर गीत गाने लगी। उसकी आवाज़ इतनी आकर्षण थी कि पूरा वातावरण बदल गया। हवा में सुगंध फैल गई। पक्षी की मान उसका संगीत सुनने लगे। धीरे धीरे माधवी ऋषि का ध्यान टूटने लगा। जब कोई तपस्वी करता है तो उसका तो ध्यान भटका नहीं, वो आई इसी काम करते थे। उन्होंने आंखें खोली और सामने मंजूर घोषणा को देखा। क्षण भर में उनका मन विचलित हो गया। तपस्या इतनी कमजोर पड़ गई कि वो मोह माया में फंस गए। मोह माया में फंस गए। अच्छे अच्छे भी फंस जाते हैं। दिन बीते, साल बीते, महीने बीते, वर्षों बीते, बीत गए। महीने बीत गए और देखते ही देखते कई वर्ष निकल गए। जब माधवी ऋषि भूल चुके थे कि वे कौन हैं, उनकी तपस्या क्यों थी, भगवान विष्णु का स्मरण भी धीरे धीरे कम होता गया। एक दिन अचानक वे धीरे धीरे सब चीज़ भूल चुके थे। समय का चक्र ऐसा घूमा, फिर उन्हें धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा। एक दिन अचानक माधवी ऋषि की नज़र सूर्य की ओर गई। ऐसा लगा जैसे बहुत समय बीत चुका है। उन्होंने ध्यान लगाया तो ज्ञात हुआ कि कई वर्ष निकल चुके हैं। यह जानकर वे काँप उठे। उन्हें अपनी तपस्या नष्ट होती दिखाई दी। वे क्रोध से भर उठे। उन्होंने मंजुला घोष से कहा, तुमने मेरी तपस्या तो भंग कर दी। तुम्हारा कारण में जीवन व्यर्थ हो चुका है। वो क्रोध में आकर उन्होंने उसे श्राप भी दे दिया। श्राप दे दिया तो पिशाचनी बन जाओ। उन माधवी ऋषि ने उसे पिशाचनी का श्राप दे दिया। श्राप सुनते ही मंजुला घोषणा की सुंदरता रूप भयानक हो गई और जोर जोर से वो रोने लगी। मंजुला हाथ जोड़कर बोली, हे महर्षिवर, मैंने जो किया वो इंद्रदेव की आज्ञा से किया। मुझ पर दया कीजिए, मुझे मुक्ति का मार्ग बताइए। वो गिड़गिड़ाने लगी, चरणों में रोने लगी और बड़ी ही तपस्या करने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी पीड़ा देखकर माधवी ऋषि का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने कहा, चैत मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी का व्रत करोगी, मुक्ति मिल जाएगी। पाप मोचनी एकादशी का व्रत। मंजुला घोषणा जंगल में गई। उसने सच्चे मन से व्रत रखा। पूरे दिन भगवान विष्णु का नाम जपती रही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऐसे ही करते करते रात भर जागरण किया। पूरा दिन निकल गया, रात भर जागरण किया, भजन कीर्तन गाए, आंसुओं से भगवान से क्षमा मांगती रही, उसकी भक्ति रही। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसी क्षण घोषा की पिशाचिनी का रूप से समाप्त हो गया। वह पुण्य अपने दिव्य स्वरूप में आ गई। उधर माधवी ऋषि ने भी पाप पिशाचिनी काशी का व्रत किया। उनके मन सारे पाप और मोह नष्ट हो गए। उनकी तपस्या की तेज फिर लौट आई। भगवान विष्णु का संदेश। कथा के अनुसार भगवान विष्णु जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से पाप पिशाचिनी एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन जन्मों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। भय, रोग, दुख और मानसिक अशांति दूर हो जाती है। कथा से मिलने वाली सीख। गलती संगत इंसान की तपस्या हो या जीवन हो, दोनों ही बिगाड़ सकती है। क्रोध में दिया गया निर्णय दुख देता है। सच्चे मन से किया गया पश्चाताप भगवान अवश्य स्वीकार करते हैं। भगवान विष्णु की भक्ति सबसे बड़ा कोई सहारा नहीं। जिस घर में पाप पिशाचिनी एकादशी की कथा सुनी जाती है, वहाँ भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहता है। दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने लगती है। बोलिए पाप पिशाचिनी एकादशी माता की जय। भगवान विष्णु की जय। तुलसी माता की जय। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगली कथा में बताना कि आपको अगली कथा कौन सी सुननी है।